नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने MPHW के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम हमारा बेसिक एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी फॉर MPHW। हम स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिसके अंदर पहला हमारा सेल था, दूसरा हमारा टिश्यू। आज बारी आती है हमारे 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है तो सबसे पहला सवाल हमारा यही उठता है कि इंटीग्यूमेंट्री होता क्या है। स्किन है, हेयर, नेल्स और स्किन ग्लैंड्स जिनसे मिलकर बना है वो हमारा है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यानी जो स्किन है, हेयर है, नेल्स है और स्किन ग्लैंड है वो हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आती हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है स्किन के बारे में। तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, हमारी बॉडी को जिस चीज़ ने कवर कर रखा है वो हमारी स्किन है। हमारे शरीर में जितनी भी कैविटीज़ और ओपनिंग्स है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारी स्किन जुड़ी होती है। तो फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ स्किन। अब स्किन के भी कुछ फंक्शन होते हैं, जिसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हमें दिए गए हैं कि स्किन में टेक्टाइल नर्व एंडिंग होती है। अब आता है कि इसके अंदर ये हमारा टेक्टाइल नर्व एंडिंग क्या होती है। तो टेक्टाइल नर्व एंडिंग भी होती है, जैसे हमारी त्वचा पे कोई स्पर्श होता है तो स्पर्श को महसूस करवा के हमारे दिमाग को एक संदेश भेजने का काम करता है कि आपकी त्वचा को किसी ने स्पर्श किया है या आपको कोई टच फील हुआ है। वो काम हमारी करती है टेक्टाइल नर्व एंडिंग्स, जिसके कारण हमें टच की सेंसेशन यानी संवेदना का पता चलता है। स्किन शरीर के तापमान पर भी नियंत्रण रखती है। अब गर्मियों का सीज़न है तो हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल रखने के लिए जो हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं उनमें से स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट रिलीज़ करती हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान है नियंत्रित रहता है। स्किन हमारे शरीर में पानी की सामान्य मात्रा को बनाए रखती है। स्किन का काम होता है एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करना। एक्सक्रीशन होता है हमारा उत्सर्जन, सिक्रीशन होता है स्त्रवण और अब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज़ का अवशोषण करना। तो अब आती है हमारी लेयर ऑफ स्किन्स। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं लेयर ऑफ स्किन। स्किन के हमारी कितनी लेयर हैं या कितनी सतह हमारी स्किन की। तो हमारी त्वचा की 2 सतह हैं। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस। पहली लेयरिंग हमारी आती है एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस हमारी स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारी होती है एपिडर्मिस, और ये एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एपिडर्मिस है वो ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी रक्त वाहिकाएं जो हैं वो एपिडर्मिस लेयर के अंदर नहीं पाई जाती। स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट एपिडर्मिस के पास करते हैं। लेयर ऑफ स्किन, ये हमारी लेयर ऑफ स्किन दिखा रखी है, जिसमें सबसे पहले हमारे दिखा रखा अपर मोस्ट लेयर जो हमारी वो है एपिडर्मिस की। ये जो ऊपर जिसमें हेयर है वो एपिडर्मिस है। डर्मिस है एपिडर्मिस की नीचे की लेयर। जो सबसे अंदर की लेयर आ रही है वो है हाइपोडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस पर लाइनिंग पाई जाती है और लाइनिंग सारे व्यक्ति में अलग अलग होती है। एपिडर्मिस भी बहुत सी सेल्स की लेयर से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 लेयर हमें हैं, हॉर्नी लेयर और जर्मिनल लेयर। अब है हॉर्नी लेयर, जो स्किन की ऊपर की लेयर है वह 3 सेल से मिलकर बनी होती है। जो हॉर्नी लेयर है ना वो भी सेल्स की 3 लेयर से मिलकर बनी है, जिसे पहला आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। लेयर है वो हमारी आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो आउटर मोस्ट लेयर है जो स्किन की, और जो पार्ट ऑफ एपिडर्मिस है वो हमारी है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें डेड सेल्स होते हैं और बाहर के वातावरण जो है उससे हमें जो सुरक्षा प्रदान करने का काम जो वो स्ट्रेटम कॉर्नियम करता है। इसके सेल्स चपटे और निरंतर झड़ते रहते हैं। इन सेल्स में केराटिन पाया जाता है, जिससे हमारी स्किन वाटरप्रूफ बनी रहती है। हॉर्नी लेयर की सेकंड लेयर के अंदर आता है स्टेरेटम लूसिडम। तो अभी लूसिडम क्या है। लूसिडम लैटिन भाषा के लूसिडस शब्द से बना है, और उस लूसिडस शब्द का अर्थ होता है चमकदार। ये बना हमारा लूसिडस शब्द से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चमकदार या साफ। तो त्वचा की एक पतली और ट्रांसलूसेंट यानी अर्धपारदर्शी जो लेयर होती है, और ये सिर्फ वहाँ पाई जाती है जहाँ हमारी त्वचा मोटी होती है। स्टेरेटम लूसिडम एक पतली सी लेयर है जो अर्धपारदर्शी लेयर है, और ये हमारी त्वचा के उन हिस्सों पर पाई जाएगी जहाँ हमारी त्वचा की मोटी लेयरिंग होती है। जैसे हमारी हाथ की हथेली होगी हमारी, और पैरों के तलवे हैं, इनमें हमारी त्वचा की मोटी परत होती है, तो वहाँ पे हमारी स्टेरेटम लूसिडम भी पाई जाती है। 3rd पे आता है हमारा स्टेरेटम ग्रेनुलोजम। तो ये जो लेयर है इसके अंदर हमारे केराटोहाइलिन ग्रैनुअल्स भरे होते हैं, जो केराटिन को बनाने का काम करते हैं, और इन्हें ग्रेनुलोजम भी कहा जाता है।
थोर्नी लेयर की तीनों सेल्स हमारी कंप्लीट होगी। फिर है हमारी जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो है एपिडर्मिस के नीचे की, सबसे नीचे की जो परत होगी वो हमारी होगी जर्मिनल लेयर। त्वचा की मरम्मत है, उसका पुनर्निर्माण है, उसका जो काम हमारी जर्मिनल लेयर करती है। और इसमें त्वचा में जो मेलानिन है, जो हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है कि हमारी त्वचा का रंग सांवला होगा, भूरा होगा, डस्की होगा, जो भी है वो मेलानिन कंट्रोल करने का काम करता है। और वो मेलानोसाइट्स होते हैं वो हमारे जर्मिनल लेयर के अंदर पाए जाते हैं और वो मेलानिन को सिक्रेट करने का काम करते हैं। फिर है हमारी एपिडर्मल लेयर। तो ये बेजल सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब है कि इसमें बेजल सेल्स क्या होती हैं। ये तो त्वचा की जड़ में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं ये, जो त्वचा को नई बनाने का और त्वचा की निरंतर जो मरम्मत करने का, यानी त्वचा को नया और उसकी रिपेयरिंग जो करने का काम है वो बेजल सेल्स करती हैं। और ये सेल्स एक दूसरे में पैक होते हैं। और हमारे इसमें ये हमने प्रिकल लेयर छोड़ दी है पहले की, तो अब प्रिकल लेयर भी हम पढ़ लेते हैं कि प्रिकल लेयर, प्रिकल का जैसे हम प्रिक करना होता है किसी चीज़ को चुबाना, तो जो इस प्रिकल लेयर के अंदर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने में मदद करते हैं। यानी अगर कांटे जैसे होंगे तो वो एक दूसरे के अंदर धस जाएंगे, जिसकी वजह से एक सेल है वो दूसरी सेल से जुड़ी रहेगी। फिर आती है डर्मिस लेयर। ये थोड़ा मेरा कैमरा का एंगल ऑफ व्यू ऐसा है तो आप लोगों को अच्छे से ये नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई बात नहीं है। आप जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी एक PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर सेकंड आती है हमारी डर्मिस लेयर। जो एपिडर्मिस तो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा अभी। ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर। इसके नीचे हमारी आती है डर्मिस लेयर। अब हम पढ़ेंगे डर्मिस लेयर को। इस लेयर जो वो फाइबर और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है और इसके सरफेस पर छोटे छोटे पैपिली होती हैं। अब है कि पैपिली क्या होती है। तो पैपिली शरीर की सतह पर पाए जाने वाले वे छोटे छोटे उभार होते हैं जो हमें किसी चीज़ की संवेदना है, सप्लाई है और संरचना करने में सहायता करते हैं। इन पैपिली में कैपिलरीज ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। डर्मिस में सेंसरी नर्व्स की एंडिंग पाई जाती हैं। तो जो हमारे एपिडर्मिस हमने पढ़ा था उसके अंदर ब्लड वेसल्स कैपिलरीज नहीं पाई जाती और डर्मिस के अंदर वो ब्लड वेसल कैपिलरीज पाई जाती है। आती है स्वेट ग्लैंड्स की। तो डर्मिस लेयर के बहुत भीतर पाई जाती हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो वो पसीना बनाने के काम करते हैं और जो हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, जिनकी मदद से हमारे शरीर में जो भी पसीना या वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है वो एज ए स्वेट फॉर्म में शरीर से बाहर आ जाता है और ये काम हमारी स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा होता है। आता है सीबेकस ग्लैंड। सीबेकस ग्लैंड जो है सीबम या वैक्स या का सिक्रेशन करते हैं। ये ग्लैंड्स फ्लास्क के आकार के होते हैं और ये सीबम ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी है, फेस है, नाक है, इनके आसपास जो है सीबेकस ग्लैंड ज़्यादा पाई जाती है। हमारी हथेलियाँ हैं, पाँव के तलवे हैं, इन पे जो है सीबेकस ग्लैंड नहीं पाई जाती। वैक्स, अब सीबेकस ग्लैंड है, वैक्स का सिक्रेशन करती है, सीबम का क्रिएशन करती है। तो इस सीबम या वैक्स का भी कुछ काम है। तो ये जो वैक्स है हमारी स्किन और हेयर को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। वैक्स हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। यानी सीबेकस ग्लैंड जो वैक्स का जो सिक्रेशन करती है वो हमारी हेयर और जो स्किन है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है और हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। अब आता है हमारा हेयर। तो हेयर हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है वहाँ पे पाए जाते हैं। सिर्फ पैर के तलवे हैं, हथेलियाँ हैं, फिंगर की साइड है, वहाँ पे हमारे हेयर्स नहीं पाए जाते। हेयर की ग्रोथ हेयर फॉलिकल के द्वारा होती है। ये हमारा हेयर फॉलिकल है जो हमें पिक्चर दिखाई गई है। हेयर फॉलिकल डर्मिस लेयर के अंदर पाया जाता है। हेयर फॉलिकल के नीचे के भाग में सेल का गुच्छा होता है जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। ये हमारा हेयर बल्ब है। का हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है, यानी हमें ये हमारा हेयर हो गया, ये हमारा हेयर का बल्ब है। और जो शाफ्ट हमें बाहर दिखाई देते हैं ना स्किन से, उसे हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। अब हेयर का कलर जो है एपिडर्मिस में जो हमारा मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है उसकी वजह से होता है। यही मेलानिन हेयर का भी कलर डिसाइड करेगा कि वो ब्राउन कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे या जिस भी कलर के होंगे वो हमारा मेलानिन डिसाइड करेगा। अभी बारी है कि हमारे हेयर जो हमें तिरछी लाइन में यानी लेटे हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो लेटे हुए ये इसलिए होते हैं कि हमारी स्किन में तिरछी दिशा में जुड़े होते हैं। ये हमारी स्किन है, तो हमारे हेयर जो है ऐसे नहीं जुड़े होते स्किन से। हमारे हेयर
तिरछी दिशा में ऐसे जुड़े होते हैं जिसके कारण जो सरफेस पर हमारे लेटे हुए पाए जाते हैं हेयर। अब हमारी नेल्स की बारी। तो नेल्स जो है बहुत ही सख्त एक केराटिन की प्लेट के बने होते हैं। वो ये हमारी फिंगर की उंगलियां हैं, हमारे पैरों की उंगलियां हैं, उनके आगे का जो हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। नेल बेड पर रेस्ट करते हैं। नेल बेड हमारा जो होता है ना, हमें दिखाया गया है, ये जो हिस्सा हमारा होता है अगला हिस्सा, ये हमारा नेल बेड है और इसके ऊपर जो हमारा नेल है वो रेस्ट कर रहे हैं। नेल्स में वाइट और मून के आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लूनुला कहते हैं। अब हमारे नेल्स के अंदर ये जो अर्धचंद्राकार जो एक मून की शेप की जो पाई जा रही है वाइट कलर का जो हिस्सा हमारा, इसे हम लूनुला कहते हैं। लूनुला। नेल ग्रू नेल का वह भाग है जहाँ से नेल ग्रो करता है। तो हमारा ये जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा है यहाँ से हमारा नेल ग्रो करता है। देखिए नेल हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ और यहाँ से हमारा नेल बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो ये हमारा होता है नेल ग्रू। नेल का डिस्टल एंड आखिरी भाग फ्री होता है। नेल का ये हमारा आखिरी भाग है जहाँ से हमारा नेल आगे ग्रो होता है। नेल का आखिरी भाग होता है, ये फ्री होता है, ये किसी चीज़ से भाग से कनेक्टेड नहीं है हमारा, तो ये बिल्कुल फ्री है। और नेल की दोनों स्किन के साइड में जो है ये नेल है, इसके दोनों साइड में स्किन पाई जाती है। ये हमारी एक साइड स्किन है, ये हमारी इस साइड स्किन है, जिसे हम नेल फोल्ड्स कहते हैं, जिसे हम नेल फोल्ड कहते हैं। तो हमने सिंपली पढ़ा कि जो नेल है वो केराटिन की प्लेट के बने होते हैं। ये हमारे पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां के अगले हिस्सों को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। नेल के अंदर जो अर्धचंद्राकार या वाइट कलर की जो हमें शेप दिखाई देती है इसे हम लूनुला कहते हैं। और नेल का जो आगे का हिस्सा होता है वो नेल ग्रू से जुड़ा होता है। ये हमारा नेल ग्रू है और नेल का जो एंड का हिस्सा है वो हमारा फ्री होता है। और जो नेल के दोनों साइड में हमें स्किन दिखाई देती है, ये स्किन है, ये स्किन है, ये हमारी नेल फोल्ड होती है। अब आती है स्किन एज ए ऑर्गन ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो स्किन हमारे बॉडी का टेम्परेचर किस प्रकार से रेगुलेट करती है वो अब हम देखेंगे। तो स्किन हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और वातावरण का जो सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है, स्किन उस तापमान को सहन करती है और वातावरण में चेंजेज आने से स्किन के तापमान में भी चेंज आने लगते हैं। जैसे गर्मी होती है तो अगर वातावरण के अंदर गर्मी है तो हमारी स्किन भी गर्म हो जाती है, अगर वातावरण ठंडा है तो हमारी स्किन भी ठंडी हो जाती है। हमारे शरीर में हीट पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड होती है जो हमारी ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन के अंदर जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम होता है हमारी भूख है, प्यास है, शरीर का तापमान, नींद, हार्मोन और जो भावनाएं होती है हमारी, उनको जो कंट्रोल करने का काम है वो हाइपोथैलेमस करती है। शरीर का तापमान शाम के समय एक्सरसाइज करते समय बढ़ जाता है। जो शरीर हमारा जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो दो क्रियाओं के अंडर करता है। दो क्रियाओं के संतुलन के द्वारा जो हमारा स्किन तापमान को नियंत्रित करती है। तो शरीर के द्वारा बनाई गई हीट होती है पहली, और फिर होती है दूसरी। एक तो हमारा शरीर जो हीट बनाएगा वो है, और एक हमारे शरीर से जो हीट वातावरण यानी एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दी जाएगी वो है। फिर आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में आर्टरियोल्स पाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस हमारे शरीर की सबसे आंतरिक लेयरिंग होती है, आर्टरियोल्स होती हैं, उनके अंदर वैसोमोटर नर्व दो क्रियाएं करती है। अब ये वैसोमोटर नर्व क्या होती है? तो वैसोमोटर नर्व हैं वो नर्व्स हैं जो ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, ब्लड फ्लो है, और जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम जो हमारी वैसोमोटर नर्व करती है। अब वैसोमोटर नर्व है दो क्रियाएं करके हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो उसके अंदर पहला आता है वैसोडिलेशन। जो वैसोडिलेशन होते हैं उसमें हमारे जो आर्टरियोल्स हमारे जो हैं वो फैल जाते हैं। अब देखिए आर्टरियोल्स हमारे एक तो नॉर्मली आर्टरियोल्स है और एक हमारे आर्टरियोल्स फैल जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, तो उनके अंदर जो बहाव है वो तेज़ी से होगा। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम पानी की मोटर चलाते हैं, अगर हम पतली पाइपिंग लेंगे तो उसमें जो पानी है वो कम जाएगा, और हम वहीं पे मोटी नलकी लेते हैं, मोटी पाइप लेते हैं तो इसके अंदर पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। सेम इसी तरह से है, अगर हमारे आर्टरियोल्स फैल जाएंगे तो उसके अंदर जो है ब्लड का फ्लो भी तेज़ हो जाएगा, और जिससे जो हमारी स्किन गर्म होने लग जाएगी। अब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उसके अंदर हीट भी पैदा होगी, और हीट पैदा होगी तो हमारी स्किन है जो गर्म होने लगेगी।
और ये हीट हमारी बॉडी के सरफेस से जो है एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर हीट ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिव होंगी और वो स्वेट बनाना शुरू कर देंगी, और स्वेट जो है वो स्किन पे जो पोर्स होते हैं उन पोर्स से जो स्वेट है, जो पानी है, वो स्वेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और स्वेट इवेपोरेशन के माध्यम से वातावरण के अंदर जाने लगेगा। अब हमारा स्वेट स्किन पे आ जाएगा तो वो जैसे ही सूर्य के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा वो भाप बनना चालू हो जाएगा और वो भाप बन के जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। यह क्रिया हमारी वैसोडिलेशन की क्रिया होती है जो गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। यानी जो वैसोडिलेशन होती है वो हमारी गर्मी के दिनों में हमें देखने को मिलती है। सेकंड हमारी जो क्रिया वैसोमोटर द्वारा की जाती है वो है वैसोकॉन्ट्रिक्शन। तो यह जो क्रिया है कॉन्ट्रिक्शन, इसके अंदर नाम के अंदर दे रखा है हमें कॉन्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का होता है हमारा सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा सिकुड़ना। तो वैसोमोटर के अंदर जो हमारे एट्रियोल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे, वो पतली साइज हो जाएंगे। अगर वो पतला साइज होएगा तो उनके अंदर जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और जो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो स्वेट बनना रुक जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो हमारे शरीर में कम हो गया तो हमारे शरीर के अंदर की जो हीट है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी, और शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्वेट बनाने का काम नहीं कर पाएंगे, और हीट जो हमारी बॉडी की है वो बॉडी में ही रुक जाएगी, जिससे शरीर में गर्मी महसूस होगी। और ये जो वैसोकॉन्ट्रिक्शन की जो क्रिया है वो सर्दियों के दिनों में देखने को मिलती है। यानी जो वैसोकॉन्ट्रिक्शन हमारी वो विंटर के सीजन में देखने को मिलेगी, सर्दी के मौसम में। फिर स्किन के द्वारा शरीर को कुछ क्रियाओं के द्वारा हीट को वातावरण में छोड़ता है। अब जो स्किन हमारी कुछ जो है क्रियाएं फॉलो करती है जिनके द्वारा हमारी जो बॉडी की जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से दी गई है। इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन का तो हमें पता है कि जो भाप बन के जो शरीर से निकलेगी, इवेपोरेशन क्रिया होता है भाप, पानी का भाप में बदल जाना। तो इस क्रिया में जो हमारे सरफेस पर जो स्किन, ये हमारी स्किन है, स्किन के सरफेस पर ये जो वाटर पार्टिकल्स आए हैं स्वेट के फॉर्म में, ये सूर्य के कांटेक्ट में आएंगे, हीट आएगी तो वो इवेपोरेट होना चालू हो जाएंगे, और इवेपोरेट होकर जो है भाप की फॉर्म में बदल दिए जाते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर जो हीट है वो रिलीज़ हो जाएगी। फिर है रेडिएशन। इस क्रिया में जो हीट को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। फिर आता है कंडक्शन। तो जैसे हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं तो हमारी जो स्किन की हीट है वो कपड़े भी है कुछ उस हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो जो इस क्रिया को हम कहते हैं कंडक्शन। आता है हमारा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन क्रिया में हमारे शरीर के जो सरफेस है उस सरफेस से जब एयर कॉन्टैक्ट में आएगी ना तो एयर ठंडी हो जाएगी, एयर का जो टेम्परेचर है वो बदल जाएगा, एयर ठंडी। तो आज का हमारा इंटीग्यूमेंट्री जो चैप्टर था हमारा वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने स्किन भी कर ली है, हमने स्किन किया, हेयर किया, नेल्स किया, और हमने स्किन ग्लैंड भी कर ली हमारी, और इन्हीं से मिलकर स्किन ग्लैंड्स और इन्हीं से मिलकर जो हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनता है। आशा करता हूँ आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है म्यूकोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम शरीर की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे।